निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं कविक, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव, आपका अपना चैनल बढ़ता हुआ है। आज जो हमारे साथ आए हुए हैं चैनल पे वो हैं कल्याण जी। कल्याण जी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं सांगानेर जयपुर से। कल्याण जी, आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। कल्याण जी, जो असेंबली इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है 2025 में, वो अब किस तरफ मुड़ रहा है ये देखा जा रहा है, क्योंकि जब से इन्होंने अपना घोषणा पत्र डिक्लेयर किया है बीजेपी ने, ये तो बहुत ही विडंबना वाला इन्होंने डिक्लेयर किया है कि सारी चीजें हम बंद नहीं करेंगे, फ्री की कोई भी चीज बंद नहीं करेंगे, बल्कि उसमें एडिशन किया गया है। अब एडिशन इस तरह है कि ये जो चुनाव हो रहा है, अगर आप देखें तो ये चुनाव 2025 का जो है आप वर्सेस बीजेपी है, जिसमें कांग्रेस भी एक भागीदारी है। लेकिन आप वर्सेस बीजेपी में क्या हो रहा है कि हम आपसे ज्यादा दे सकते हैं। इस जो क्या है, देश को खोखला करने के पीछे सारी जो पार्टीज हैं वो लगी हुई हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि कितनी सब्सिडी जा रही है, क्या जा रही है, लेकिन सब एक दूसरे से ज्यादा होर्डिंग में लगे हुए हैं कि हम इनसे ज्यादा दे सकते हैं। लेकिन इसे नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा वोटर्स का। वोटर का इसलिए नुकसान होगा क्योंकि वोटर जब वोट देगा उसके बाद हर चीज की महंगाई बढ़ेगी 5 तारीख के बाद, जब रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि पैसे तो टैक्स से ही निकलेंगे और सब चीजों पर जब टैक्स बढ़ाएगी, जीएसटी बढ़ाएगी, तब आम आदमी पार्टी जो पार्टी है वो भी रोएगी कि भाई ये क्या हो गया, कैसे हो गया। आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता हूं, 140 करोड़ जनता ये जानना चाहती है आपसे, कांग्रेस से, कि क्या ये जो फ्री की रेवड़ियां सब पार्टियां मिलके बांट रही हैं अपने अपने घोषणा पत्र में, ये कहां तक वाजिब है? नमस्कार जी। देखिए, मेरे हिसाब से एक कहावत है कि तेल तिलों में से निकलता है, पानी में से कभी तेल नहीं निकलता। बिल्कुल सही है। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी ये सब्सिडीज दे रहे हैं, जो भी फैसिलिटीज दे रहे हैं, या फ्री के नाम पे रेवड़िंग बांट रहे हैं, ये सब जनता से वसूल किया जा रहा है और जनता से वसूल करेंगे, क्योंकि जब गवर्नमेंट के पास में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा तो वो आपका टैक्स बढ़ाएगी, आपकी जीएसटी बढ़ाएगी या अन्य चीजों पर आपसे टैक्स। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पिछले 10 साल से यही कार्य कर रही है। आज हमारे पास जो हमारी मूलभूत सुविधाएं जो फ्री होनी चाहिए थी, उनकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। जो असल मुद्दे हैं उनकी तरफ से ध्यान भटका दिया गया है और हर आदमी के जहन में सिर्फ एक फ्री चीज बिठा दी गई है कि हम आपको गैस सिलेंडर 450 में देंगे, हम आपको बिजली फ्री देंगे। आप ये देखिए कि बिजली फ्री देना और गैस सिलेंडर देना, फ्री देना या कम रेट पर देना, ये कोई संशोधन नहीं है और ये देश के विकास के लिए कोई उचित कदम भी नहीं है। हमारा देश के लिए और हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में कभी गवर्नमेंट ने कभी कोई प्लानिंग्स नहीं करते। ये सिर्फ ये है कि लोगों को जब इलेक्शन आते हैं तो बरगलाने की कोशिश करते हैं, जुमले देते हैं, झूठ बोलते हैं। आप ये मान के चलिए कि अभी दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं, दिल्ली में रेवड़ियां बांटी जा रही है, तो अगर इनको किसी देश का भलाई करना है तो आप सारे स्टेट्स में क्यों नहीं बिजली फ्री करते? जो नियम कानून दिल्ली में लागू करने की आप घोषणाएं करते हैं वो सारे कानून पूरे भारत में होने चाहिए। आप दूसरे लोगों को क्यों वंचित कर रहे हैं? क्या उन्होंने आपको वोट नहीं दिया? उन्होंने आपकी सरकार नहीं बनाई? क्या उन्होंने आप कल्याण जी, ये जो है, जो चुनाव होना है 2025 का, ये ऐसा लगता है कि ये पूरे स्टेट्स के लिए एक ट्रेंड सेटिंग चुनाव हो रहा है। यानी कि यहाँ पे ये प्रैक्टिकली कर रहे हैं कि अगर हम फ्री देते हैं तो हमको क्या वोट मिलते हैं। तो हर स्टेट्स के लिए अलग अलग ये स्ट्रेटजी लगाएंगे तीनों पार्टियां
और हो सकता है कि तीनों पार्टियां फ्री पे भी ज्यादा जोर लगाएं और फ्री की रेवड़ियों के साथ गुड़ भी थोड़ा सा मिला के दे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जी देखिए, दिल्ली में अगर किसी को कुछ दिया जाता है तो जी दूसरे क्षेत्र के जो दूसरे स्टेट के जो लोग बाग है, दूसरे देश की जो जनता है, दूसरे स्टेट की जनता है, उसका भी अधिकार होता है कि उसको भी आप ये सब्सिडी दे। अगर ऐसा नहीं बिल्कुल देती है बिल्कुल। तो वो दुर्भावना करती है या दुर्भावना के पूर्ण इस तरह का काम किया जाता है कि आपको जहां जी पर जी सत्ता चाहिए वहां पर आप रेवड़ियां बांटते हैं, जहां आपने सत्ता हासिल कर ली है वहां पर आप क्यों नहीं दे रहे हैं। ऐसा ही जैसे महाराष्ट्र में हुआ, एमपी में हुआ और अभी हरियाणा में हुआ, ताजा उदाहरण है। वहां पर जो इन्होंने घोषणाएं करी थी वो घोषणाएं कंप्लीट नहीं कर सकते ये। और राजस्थान में भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं राजस्थान में रहता हूं, राजस्थान का वासी हूं और मैं भली भांति परिचित हूं। इन्होंने 450 रुपए का गैस सिलेंडर देने का वादा किया था और उसमें फॉर्म भरवाए गए थे और उज्ज्वला के अधीन जो कहा गया था कि हम आपको 450 में गैस सिलेंडर देंगे। आज सेंटर ने उस चीज के लिए मना कर दिया है। जैसे ही उनको इस चीज का पता लगा उन्होंने इस चीज को मना कर दिया और रोक दिया। तो ये इस तरह का धोखेबाजी जो करते हैं कि आपको आश्वासन देते हैं, सपने दिखाते हैं और फिर बाद में आपको बेवकूफ बनाकर सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसी तरह का जो है अन्य पार्टियों ने महाराष्ट्र में किया था, लाडली बहना के नाम से 3,000 रुपए महिलाओं को सम्मान राशि के रूप में या बहना के रूप में देना चालू किया था। उसके ऊपर कुछ नए नियम लगा दिए गए कि आपके घर में चूल्हा होगा, आपके घर में गाड़ी होगी, 2 पहिए की गाड़ी होगी, आपके घर में फ्रिज होगा, तो आप उसकी हकदार नहीं है। ये चीजें ये पहले नहीं बताते, ये सिर्फ ये कि ये घोषणा करते हैं कि हर माता बहनों को पैसा मिलेगा के लिए, क्योंकि महिलाओं को बेवकूफ बनाना और उनको आश्वासन देना बहुत सीधा और सरल काम है। इसलिए सबसे ज्यादा फैसिलिटी या सबसे ज्यादा वादे महिलाओं के लिए किए जा रहे हैं और महिलाएं इनके झांसे में आ जाती है। आज हम 144 करोड़ जो देशवासी है उसमें से 50% महिलाएं हैं। 50% महिला में से अगर 40% भी अगर वोट इनको मिलते हैं तो सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। तो बाकी अन्य लोगों के साथ में ये धोखा है। न ये नौकरी के बारे में बात करते हैं, न शिक्षा के बारे में बात करते हैं, न रोजगार के बारे में बात करते हैं, न देश की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। तो ये जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं और हमारी जो शिक्षा और स्वास्थ्य जो मेन है उसको तो ये काम में लेंगे उस तरह और वोट। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि इस तरह की हरकतें नहीं करे और हमारा जो इलेक्शन कमीशन है या हमारा जो चुनाव आयोग है इन चीजों पर सख्त कार्रवाई करके सबके लिए बंद करे और इनको ये कहे कि अगर ये घोषणाएं करते हो तो इसका सोर्स ऑफ इनकम बताओ, कहां से लाओगे, कैसे बांटोगे, कैसे दोगे, उसका कल्याण जनता जी, को क्लैरिफिकेशन दो, तब जाकर घोषणा करो। जी कल्याण जी, जी जी जैसे ही अपना मैनिफेस्टो बीजेपी ने लॉन्च किया, मिस्टर लड्डा जी ने इसको लॉन्च किया और बताया जी कि ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है, तुरंत उसके बाद सट्टा बाजार जो फालूदी का था, थोड़ी देर के बाद उसने डिक्लेयर कर दिया कि बीजेपी की यहाँ पे 55 सीटें आएंगी 70 में से। अब देखिए ये क्या फ्री के ऊपर वो सट्टा बाजार से निकाल के बता रहे हैं या किस चीज से बता रहे हैं। अब इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वहां के जो वासी हैं दिल्ली के, क्या इनको फ्री की रेवड़ियों की आदत पड़ गई है? अगर फ्री की रेवड़ियों की आदत पड़ गई है तो क्या बीजेपी को वोट नहीं मिल सकता था? अगर ये फ्री की रेवड़ी नहीं देते बीजेपी, अपने मैनिफेस्टो में सारी चीजें वो कहते थे हम नहीं करेंगे लेकिन कर दिया उन्होंने। यहां तक कि कमीशन, पे कमीशन भी प्रधानमंत्री जी ने ओके कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने पे कमीशन भी देने के लिए वादा किया है, वो भी साइन हो चुका है। वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एक तरह से लुभाने की कोशिश की गई है। काफी दिनों से वो पे कमीशन पेंडिंग पड़ा हुआ था। जी, बिल्कुल इससे तो बिल्कुल सर। ट्रेंड सेटिंग हो जाएगी पूरे भारतवर्ष में। हर स्टेट का अलग अलग ट्रेंड सेटिंग ये करेंगे, लगता यही है।
क्योंकि ये जो ट्रायल बेसिस पे यहाँ पे हो रहा है दिल्ली में, कहीं ऐसा ना हो ये परमानेंट बेसिस पे हर स्टेट्स में चालू हो जाए, क्योंकि चुनाव आएंगे, आज नहीं तो 5 साल बाद चुनाव होंगे, तो ये ट्रेंड सेटिंग हो जाएगा एक तरह से। हर स्टेट जी बताएं। भाई आप एक स्टेट में फैसिलिटी दे रहे हो, दूसरे में नहीं दे रहे हो, तो दूसरे स्टेट की जो पब्लिक है वो तो डिमांड करेगी, और डिमांड बिल्कुल करेगी तो बिल्कुल। आप दोगे कहाँ से? और रही हाँ जी, बात हाँ जी। बाजार की, तो फलौदी बाजार तो ये कि वो ये देखता है कि आदमी का रुझान क्या है और आदमी क्या जी जी। सोचता है, उसके ऊपर उनके सारा सट्टा जो है डिपेंड करता है, और वो उन्हीं लोगों के थ्रू अपना सट्टा दिखाते हैं कि 55 सीटें आएगी, जी जी। 40 सीटें आएगी, 20 सीटें आएगी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये कि कौन कितना फ्री बांट सकता है, उस पे इलेक्शन है। क्या जो ज्यादा फ्री बांटेगा वो ज्यादा सीटें बटोरेगा, जो कम सीटें पैसा बांटेगा, कम फ्री सामान बांटेगा, वो सीटें नहीं बटोरेगा। तो ये इलेक्शन नहीं है, ये जनता के साथ में धोखा है। और चार किसी से झूठ बोलकर आप इस तरह का काम करें और जीतने के बाद उसको देने में सक्षम नहीं हो, आपके पास में कोई सोर्स इनकम नहीं हो, और जनता का पैसा जनता को ही दे रहे हो। तो एक तो राजस्थान में कहावत है कि आपकी जूती आप ही के सर पे है, आप मारे जाओ जितना मार सकते हो। तो ये चीजें कब तक चलेगी? और हमारी जो सत्ताधारी गवर्नमेंट है और विपक्ष जो है, मैं तो ये कहूंगा कि हमारे चुनाव आयोग बिल्कुल निष्क्रिय है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, उसको कार्रवाई करनी चाहिए। और इस तरह की जो घोषणाएं करते हैं उनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, पाबंदी लगानी चाहिए, और इनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई आदमी इस तरह से घोषणा करके घोषणा की राशि या घोषणा की सुविधाएं अगर नहीं देता है, तो उस पार्टी का बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, और उस पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए निष्क्रिय कर देना चाहिए। क्योंकि जनता को बरगलाना अच्छा नहीं है। जनता के पास में सिर्फ वोट देने का अधिकार बचा है। वो नोट तो दे रही है जनता, गवर्नमेंट को पैसा दे रही है, टैक्स पे टैक्स दे रही है, आपको रोड टैक्स दे रही है, हाउस टैक्स दे रही है, बिजली टैक्स दे रही है, सीवर टैक्स दे रही है, शिक्षा पे टैक्स दे रही है, खाने पे टैक्स दे रही है, आने जाने पे टैक्स। कोई ऐसी नहीं वस्तु नहीं है जिसपे हम टैक्स नहीं दे रहे हैं। जनता जी से हर चीज पे टैक्स लिया जा रहा है, और जी फिर जी। उसको बनाया जा रहा है, और जनता के हितों का नहीं रखा जा रहा है। तो मैं तो चाहूंगा कि हमारे चुनाव आयोग को थोड़ा सा भगवान सद्बुद्धि दे, और वो इसमें इंटरफेयर करे, और जो ऐसी घोषणाएं करते हैं उनसे लिखित में बॉन्ड करवाया जाए कि अगर आप जीतोगे, आपकी पार्टी जीतेगी, तो ये चीजें जो है आपको करनी पड़ेगी, उनके लिए बाउंड करवाया जाए। अगर बाउंड करवाना चालू कर दे तो कल ये सब लोग बात चुप हो जाएंगे और परे खिसक जाएंगे। इसलिए चुनाव आयोग जब तक निष्क्रिय है तब तक ये कि घोषणाएं करे जाओ, 5 लाख दिए जाओ, 10 लाख दिए जाओ, 15 लाख दिए जाओ, जुमलों पे जुमले दिए जाओ, और सत्ता हत्या के मजे करे जाओ। यही देश का विकास रह गया है। ओ टू इज है। कल्याण जी, जी जी देश का विकास रह गया है, बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन क्या है, इस तरह से जो भार पड़ेगा वो जनता पे ही पड़ेगा, और जनता के ऊपर ही भार पड़ने वाला है। टैक्स का भी, महंगाई भी बढ़ेगी, हर चीज बढ़ेगा, क्योंकि पैसा रेवेन्यू आएगा तभी तो फ्री दिया जाएगा, क्योंकि विद्युत कंपनी को तो आपको देना पड़ेगा, पानी वालों को आपको देना पड़ेगा, ये सब लोग को सिलसिले में देना पड़ेगा। यहाँ तक कि स्वास्थ्य के लिए भी आपको सब कुछ देना पड़ेगा। जो भी आप फ्री की घोषणाएं कर रहे हैं उसकी रेवेन्यू जो आगे ही बहुत ज्यादा सेंट्रल जो है घाटे में जा रहा है, और भी ज्यादा घाटा हो जाएगा। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस समय जो चुनाव सिर पे है वो चुनाव इस तरह लड़ा जा रहा है जिस तरह से कि मतलब आप ये कह लीजिए कि खजाना जैसे इनके घर का है, खाली किए जा रहे हैं। खाली करने के बाद भरने का इनको सतूना भी समझ में आ गया है। चीजें बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो और महंगाई बढ़ा दो, अपने आप रेवेन्यू आएगा। दूसरी तरफ ये देखा गया है कि चुनाव बिल्कुल आयोग सर। जो है, जो चुनाव आयोग है इस समय सख्त हो रहा है, क्योंकि कई वहां पे शिकायतें गई हैं।
और शिकायतें कई तरफ से गई हैं। चुनाव आयोग भी कुछ कर रहा है, लेकिन वो अभी समझ में नहीं आ रहा है वो डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये है कल्याण जी जी कि अगर इस तरह के चुनाव हमारे देश में होने, निष्पक्ष चुनाव तो इसे नहीं कह सकते आप, क्योंकि ये किसी तरह से आपको वोटर को खरीद रहे हो, आप डायरेक्टली खरीद रहे हो या इनडायरेक्टली खरीद रहे हो, लेकिन आप वोटर्स को तो परचेज कर रहे हो, ये तो बात सत्य है। क्योंकि आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपया डिक्लेयर किया था महिला वर्ग को देंगे। उसके ठीक थोड़ी देर के बाद, यानी 2 4 5 दिन के बाद कांग्रेस आ गई, हम 2500 देंगे। अभी जो बीजेपी का आया है घोषणा पत्र, उसमें भी 2500 है। यानी कि अब पैसे से वोटर को खरीदा जा रहा है, ये आप एक तरह से गणित लगा लीजिए। और हो सकता बिल्कुल सर, है बिल्कुल। कोई कोई ऐसा दूर दिन नहीं है, अभी केजरीवाल साहब एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें बोले कि भाई हमने अपनी धनराशि 2100 से 2600 कर दी है। कोई ऐसी विडंबना नहीं है, और ये बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल साहब जो हैं, अब एक तरह से ये जी कह लीजिए, ये ट्रेंड सेटर बनते जा रहे हैं दिल्ली के। लेकिन केजरीवाल बिल्कुल साहब को बिल्कुल ये सर। पता नहीं है, केजरीवाल साहब को ये पता नहीं है कि दिल्ली का ट्रेंड सेटर तो बन रहे हैं, राजनीति बहुत गंदी हो रही है। और ऐसी राजनीति तो अगर ये करेंगे केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, जो कहा गया था पंजाब में 1000 रुपया हम देंगे, आज तक तो वहां दिया नहीं। यहाँ पे इन्होंने 2500 रुपए कह दिए। यह क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पार्टी जो है एक दूसरे के ऊपर सर फड़ुअल कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी ब्रह्मदत्त पुरी जी, प्रयागराज से। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जी, जय जय नारायण। जी ब्रह्मदत्त पुरी जी, ये जो चुनाव आयोग में अभी बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र लागू कर दिया है, आपने शायद घोषणा पत्र देखा होगा कि नहीं देखा, सुना भी होगा। तो घोषणा नहीं पत्र में उसने सारी चीजें वो फ्री की भी दी हुई हैं। यानी कि बीजेपी भी अब रेवड़ी के साथ गुड़ बांट रहा है। जी स्वामी जी, इस पे कोई प्रतिक्रिया आपकी? जी जी, अब आकर्षित तो आकर्षण करने के लिए अब एक से घोषणाएं होंगी, क्योंकि चुनाव का समय काल है। जी और हम तो ये कहते हैं कि जो घोषणाएं करते हैं वो घोषणाएं करते हैं, वो जमीनी रूप पर भी काम करना भी जरूरी है। तभी तो अब जनता जो है इस बात को परख लेगी कि भाई ये घोषणाएं करते हैं खाली या काम भी करते हैं। तो कुछ अन्य राज्यों में जो हो रहा है उससे तो सबक लेना चाहिए भारत की जनता को कि भाई जो घोषणाएं हो रहे हैं तो काम भी हो रहा है, वो तो दिख रहा है जमीन पर। जी अब अगर इन लोगों को ये लगता है कि नहीं हो रहा है, तो जो नहीं हो रहा है उसको भी जो है विपक्ष का काम होता है मुद्दा उठाना कि ये काम तो आपने कहा है ये नहीं हो रहा है, तो वो क्यों नहीं उठा रहे, बताएं तो सही। और वो बताएंगे क्या, जब है ही नहीं, कोई मामला ही नहीं है, तो वो बताएंगे क्या? कोई मामला हो तो तब बताएं। अब जब घोषणा जो होती है वो काम होते हैं, उसके अनुरूप काम हो रहा है, तो घोषणाएं करेंगे तो वैसे जैसे और राज्यों में काम हुआ इसी तरह वहां भी होगा। अब दिल्ली में भी होगा, स्वामी जैसे उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, जहां जहां इनकी सरकार चल रही है वहां जो है, क्योंकि केंद्र का सहयोग लेकर के जो काम होता है तभी बल मिलता है राज्य को। अब होता क्या है कि अगर दूसरे पक्ष की सरकार राज्य में किसी पक्ष की केंद्र में है, तो वहां जो है तनाव बना रहता है, तो एक दूसरे जो है शायद किसी को जो है इसका श्रेय न मिल जाए, वो श्रेय की लड़ाई के चक्कर में जनता की बर्बादी कर देते हैं। स्वामी जी, इसलिए स्वामी जी, आपसे एक 140 करोड़ जनता ये पूछना चाहती है और समझना चाहती है कि मोर देन 100 टाइम्स या उससे भी ज्यादा प्रधानमंत्री जी ने बोला था, हमारे भावी प्रधानमंत्री जी ने बोला था, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि फ्री की रेवड़ियां नहीं बटेंगी, फ्री की रेवड़ियों को बंद करो, फ्री का रेवड़ी कल्चर बंद करो। अब उसी धर्रे पे प्रधानमंत्री जी भी आए हैं, यानी बीजेपी पार्टी आई है और वो फ्री की रेवड़ियां बांट रही है। इससे आप कहां तक सहमत हैं? हमको ये पता लगे वो फ्री की है क्या, ये एजेंडा उनका है क्या, मैं अभी मालूम नहीं है हमको। अभी हम वही उनका चीज, एजेंडा ब्रह्मदत्तपुरी जी, स्वामी जी, वही चीजें हैं जो बस में फ्री जाएंगी, महिला फ्री जाएंगी,
जो केजरीवाल की साहब की नीतियां थी वो बीजेपी ने बोला है कि हम जीतेंगे तो वो एज इट इज रहेंगी, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। यानी वो सब फ्री आप पाते रहेंगे, बस में फ्री जाते रहेंगे, और जो है आपको लाइट फ्री मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा, वो सब एज इट इज रहेगा। जबकि अच्छा इसके अच्छा ये बहुत अगेंस्ट थे आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अगेंस्ट थे इसके। वो कह रहे थे फ्री का कल्चर बंद होगा, फ्री की रेवड़ियां बांटना बंद होंगी। मोर देन 100 टाइम्स उन्होंने बोला था, उससे भी ज्यादा बोला हो तो देखा जा सकता है। जी बताएं, इसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कि बीजेपी ये भी तो अब आम आदमी पार्टी के ढर्रे पे चल रही है। जी बोले। हो, हो सकता है कि दिल्ली की जनता जो है फ्री के चक्कर में ही फ्री का राशन फ्री का भाषण फ्री का सफर फ्री के सब चीजें वो चाहती हैं। तो थोड़ा जनता को भी सोचना चाहिए कि हम जितना ये फ्री का चाह रहे हैं, क्या आने वाले भविष्य में ये जो फ्री का जितनी हम लाभ लेना चाह रहे हैं, इस लाभ को जो हम लेंगे तो क्या इसका पुण्य धर्म हम कुछ कर पाएंगे? थोड़ा गहराई में जाके उनको भी सोचना पड़ेगा। ये तो पार्टी की बात ही नहीं है। जनता भी तो कम से कम कहे कि फ्री का हमें नहीं चाहिए, हम फ्री का नहीं चाहते हैं। जनता बोलेगी तब बात बनेगी। और जनता को कम से कम अगर जनता सच्ची है, देशभक्त है, तो जनता क्यों नहीं बोल रही कि नहीं फ्री का कुछ नहीं रखो। जो हम केवल विकास चाहते हैं, हमारा भारत डेवलप हो, हमारा देश अग्रणी हो, आगे बढ़े, ऊंचा हो, और जो है उत्तर बढ़े। तो ये तो कम लोग चाहते हैं कि हर कोई ये चाहता है रोटी कपड़ा और मकान जीवन के हैं तीन निशान, यही नारा लगाते रहे हैं। तो रोटी कपड़ा और मकान जीवन के तीन निशान, अगर यही तीन निशान जीवन के हैं तो जन्म हमारे इन तीन चीजों के लिए नहीं मिला है। अगर सही पूछो तो कुछ और करने के लिए मिला है कि धरती पर जाओगे तो धरती पर जाके जो है जनहित और परहित के काम आपको करने हैं। क्या ये कहा था कि फ्री का काम कर फ्री का खाना है वहां जाके? तो ये भी तो समझ आनी चाहिए कम से कम। क्या ये हमारे धर्म में, हमारे उपदेश स्वामी में, हमारे स्वामी संस्कार में, जी, हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में? स्वामी जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। देखिए, इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अगर जी बीजेपी फ्री का नहीं देगी, हर चीजें फ्री नहीं देगी, तो हाँ जी अभी जो सत्ता का सुख वो नहीं पा रही है, चीफ मिनिस्टर वहां के नहीं बन पा रहे हैं, दिल्ली का कोई सत्ता हाँ नहीं जी आ रही है इनके हाथ में। एक ये भी बहुत बड़ी चीज है कि कितने सत्ता से दूर रहेंगे वो दिल्ली की। दिल्ली में सेंट्रल में ही दूर रह रहे हैं, दिल्ली जब उनकी राजधानी है वहां पे ही ये अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं। जी बताएं। तो सरकार न बना पाने के कारण ये है कि सबसे बड़े स्वार्थी लोग दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं इस वक्त। सरकार आपका अगर इशारा सरकार किसकी है तरफ है स्वामी जी? आपका और देखो, इशारा किसकी तरफ है? इशारा हमारा इशारा तो यही है कि आदत तो किसने डाली है? फ्री की आदत तो ये 10 साल से चल पड़ी है। केजरीवाल केजरीवाल साहब ने। जिम्मेदार है। जी जी। केजरीवाल जिम्मेदार है। उन्होंने ही ये फ्री का जो है लॉलीपॉप जो है दे करके जनता की आदत खराब की है। और मैं जी तो ये कहूंगा जनता के साथ मैं चैलेंज देता हूँ, जनता को समझा रहा हूँ। एक शास्त्रीय अनुसार, भाषा के अनुसार भी कहता हूँ कि भाई ये फ्री का जो एजेंडा है ये अच्छे आदमी का लक्षण नहीं है। फ्री का छोड़ो और आप जो है जी जी देश को आगे बढ़ाओ। ऐसे लोगों को जी। लाओ देश के अंदर जो है देश की प्रगति करे। देश के रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, जल मंत्रालय या और अन्य जितने मंत्रालय, इन इन चीजों का जो है डेवलप होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। उन चीजों में तो छुट्टी है। अब लोगों को बिल्कुल जो है बिल्कुल राशन मिल गया, गैस मिल गया, मकान मिल गया, और यहीं तक ये लोग ये सोचते हैं कि नहीं बस हमारा काम बढ़ गया, हमें क्या करना है। तो ये ऐसे लोग देश का बिल्कुल। चिंतन नहीं करते, फिर इसी में उलझे हुए लोग हैं ये। जी मैं जी। तो ये समझ रहा हूँ। मेरे को ये लग रहा है कि दिल्ली में जो बैठे हुए सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन जनता की दिल्ली वालों की थी, पर दिल्ली वाले जो है इतने स्वार्थी बन चुके हैं कि वो जो है पूरे राज्य को भी उन्होंने पीछे कर दिया फ्री के कार्य में। तो इसलिए जो है ये बिल्कुल फ्री बिल्कुल पना जो है खत्म करना होगा। अगर सरकार एक बार सत्ता में आ जाए तो मैं तो वो सबसे निवेदन करता हूँ, जो भी सरकार आए फ्री छोड़ दे, बिल्कुल फ्री बंद कर दे। और जो है जगह जो जनता का विकास जो है वाजिब विकास है, उस काम पर अपना जो है बजट लगाए, काम करे। ये लोग जो है आलसी बढ़ते जा रहे हैं देश में, फ्री का इससे जो है लोग ये तो भिखारियों जैसी स्थिति हो गई। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसे भिखारीपना न बनाए, अपने को संघर्षशील बनाए, अपने को मजबूत बनाए, अपने को मेहनत करके खाने सीखे। हम तो बाबा ठीक। होने के बाद वो मेहनत करते हैं।
24 घंटे करने आके देख सकते हैं, जो भी कोई दिक्कत तो है नहीं, या आसपास के जी लोग जी जी देख रहे हैं। तो ये बात गलत बात है, बिल्कुल भारत देश के लिए अच्छा संदेश नहीं। ये फेरेपना जो है, मैं तो बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ। हाँ, कोई बिल्कुल कमजोर है, ईमानदार है, सुपात्र है, योग्य है, और वो बेचारा उठ नहीं पा रहा है क्योंकि उसको कुछ न कुछ आर्थिक मदद चाहिए, ऐसे लोगों को मदद तो करनी चाहिए। हम ये नहीं कहते ठीक किसी है, की ना करो, लेकिन हम ठीक ये है। कह रहे हैं कि जो संपन्न लोग भी हैं वो भी ललायत हो रहे हैं फ्री के लिए, ऐसे गलत बात है, उनको मदद करनी चाहिए देश बिल्कुल की। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल। मेरा जी ये मानना है। जी ठीक है। कल्याण जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बीजेपी किस डर्रे पे चल पड़ी है? आप क्या सोचते हैं इसको? कल्याण जी। देखिए, ये कल्चर जो है 2014 के बाद से स्टार्ट हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2014 में जो सत्ताधारी पार्टी है वो आई थी, तब उन्होंने नारा दिया था कि बहुत कोई महंगाई की बार, अब की बार बीजेपी सरकार। तो वो जो बीजेपी सरकार जो है, जनता ने महंगाई के बूते पे या महंगाई से त्रस्त होने के बाद ही जनता ने वोट दिया और इनको जी सत्ता दी। फिर इन्होंने कहा कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, हम 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे, हम जो है पहला दिन वापस लाएंगे, हम किसानों की आय डबल कर देंगे। तो ये सारे जुमले थे, और जो ये परिपाटी डाली है ये इन्हीं लोगों ने डाली है। इससे पहले इस तरह का कोई कल्चर नहीं था। इससे पहले लोग बाग महंगाई पर बात करते थे, महंगाई पे इलेक्शन लड़ते थे, आपके देश की सुरक्षा पे इलेक्शन लड़ते थे। इसकी जो जन समस्या है, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको लेकर इलेक्शन लड़े जाते थे और उनको लेकर एक दूसरे की कमियां बताई जाती थी कि आपके पास पानी, स्वच्छ पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, आपके पास में खाद्य सामग्री आ रही है नहीं आ रही है, या आपके पास में शिक्षा प्रॉपर मिल रही है नहीं मिल रही है। अब जब से 2014 आया है, तब से ये सत्ताधारी पार्टी ने इन सब चीजों की तरफ साफ कर दिया है। आपको कुछ नहीं लेना है, आपको एक जुमले दे दिए गए हैं कि हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको 5 किलो राशन देंगे, और आप ये है कि मंदिर मस्जिद में लगे रहो और सत्ताधारी पार्टी को आप बताते रहो। और उसी का अनुसरण आप पार्टी ने स्टार्ट कर दिया। तो बीजेपी ने कांग्रेस को हराकर बीजेपी सत्ता में आई। अब बीजेपी का अनुसरण आप पार्टी ने चालू कर दिया। अब उसने भी वही चीजें जनता को बांटना चालू कर दिया। और स्वामी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया, भिखारी। सारी जनता को भिखारी बना दिया। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि 2014 के बाद से हर आदमी को इन्होंने भिखारी बना दिया। हर आदमी ये लालायित रहता है कि हमको क्या फ्री मिल सकता है, हमको कहाँ से फ्री मिल सकता है। और ये भी बात सत्य है कि जो आदमी सक्षम है, जो पैसे वाला है, व्यवसायी है, वो भी फ्री की लाइन में लगा हुआ है, क्योंकि इन्होंने कल्चर ही ऐसा कर दिया कि हर आदमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। आप शिक्षा पर टैक्स ले रहे हो, कॉपी किताब पर टैक्स ले रहे हो, दूध पर टैक्स ले रहे हो, आप राशन पर टैक्स ले रहे हो, आटे पर टैक्स ले रहे हो, तो आदमी करेगा क्या? इसलिए हर आदमी नहीं चाहते हुए भी उस लाइन में लग जाता है। अन्यथा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे वाकया याद है, जब कांग्रेस गवर्नमेंट हर आदमी को गैस सिलेंडर पे 100 रुपए 150 रुपए सब्सिडी देती थी, उसको मोदी जी ने आने के बाद में ये कहा कि जो आदमी सक्षम है वो सब्सिडी को त्याग दे, और देश के करोड़ों लोगों ने सब्सिडी त्याग दी। आज तक वो सब्सिडी नहीं ले रहे, उनके साथ में छलावा किया गया है। और गैस सिलेंडर जो 300 रुपए से 1200 रुपए हो गया। तो ये सारे के सारे जुमले जो स्टार्ट किए हैं, ये नई रणनीति या नई एक सत्ता हासिल करने का जो जुमला है, ये स्टार्ट किया है, ये बीजेपी ने किया है। और जनता धीरे धीरे समझने लगी है कि हमको फ्री का सामान नहीं चाहिए, हमको चाहिए रोजगार, चाहिए शिक्षा, चाहिए हमको स्वास्थ्य अच्छा चाहिए। और केजरीवाल इन्हीं चीजों का फायदा उठाकर वहां पर 10 साल से राज कर रहा है। और ये चीजें अब ये है कि बीजेपी को अखर रही है कि हमने पूरे स्टेट पे 20 स्टेट में हमारा राज्य है, हमारी सरकार है, और जो मेन स्टेट है, जो दिल्ली है, जो भारत का ताज है, उस पर हमारा एक भी कुछ भी नहीं है। तो ये इनको बौखलाहट बहुत बुरी है
क्योंकि ये चाहते हैं कि हम लोग इसको भी कैसे भी कर के हत्या ले और इसको कब्जे में ले लें, फिर मन मर्जी आए जो देते रहेंगे। तो अब इन्होंने ना करते हाँ में बदल दिए। अब मोदी जी ने कल घोषणा कर दी कि हम सब चीजें इन लोगों को जो है हम बांटेंगे, फ्री में राशन देंगे, फ्री में यात्रा देंगे, फ्री में उनको बस में ट्रैवलिंग करवाएंगे, फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे। भाई आप इतनी सक्षम हो और इतना ही कुछ कर रहे हो तो आप स्वास्थ्य पे से टैक्स कम कीजिए, आप शिक्षा पे टैक्स कम करिए और आप अन्य चीजों पर टैक्स कम करिए जो हर आदमी को फायदा मिले। पर्टिकुलर किसी एक आदमी को फायदा पहुंचाने की बजाय मैं तो ये चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारे पूरे स्टेट को, हमारे सब लोगों को, जितने भी 144 करोड़ लोग बाग हैं उनको सहायता मिले और जो भी पैसा बचता है वो सब में बटे। आप इसमें नहीं है कि रेंडिया बांटते रहे और फ्री में जुमलेबाजी देते रहे, ये चीजें उचित नहीं है और ये देश के लिए बहुत घातक है। अतः आपके ठीक है, आपके बाद दोबारा आता हूँ। ब्रह्मदत्तपुरी जी भी कुछ कहना चाहते हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ब्रह्मदत्तपुरी जी बोले, बोले आप। हमारा कहने का तात्पर्य था कि जैसे अभी कल्याण जी कह रहे हैं कि केंद्र ने ही फ्री का ये आरंभ किया था, ऐसा नहीं है। वो आपातकाल में जो है, जब कोरोना काल में ऐसा हुआ था और कोरोना काल के कारण जो है उनको ये जो सुविधाएं दी गई थी कि आप लोग परेशान होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, कोई कारोबार नहीं कर पाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, सब गरीब जो है फिर वो भूखे मरेंगे। तो घर में पड़े थे तो वो क्या करते, तो सरकार ने ये नियम बनाया था। अब क्या अब दिल्ली में वही कोरोना है, क्या दिल्ली में वही बुखार और जुकाम चल रहा है सब पर? तो ये सब स्वस्थ है, पूर्ण है। हम ये कह रहे हैं आपत्तिकाल योजनाएं बढ़ती हैं, कुछ आपत्तिकाल कानून बढ़ते हैं। अब जैसे ये जो SC/ST का जो बना था, ये इसके लिए जो 10 साल के लिए इनको प्रोत्साहन देने के लिए वो आजीवन बना दिया। ये लोग अब उसी धारा के पीछे पड़ गए कि नहीं, अब ये जो है इस तरह से ये बातें जो OBC वाला जो सिस्टम बनाया था कानून का, ये तो वैसे ही बन गया भारत के अंदर। तो ये लोग ऐसा, मेरे को कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये तो आपत्तिकाल योजना थी, ये कोई आजीवन योजना नहीं है, ये सशर्त ग्रांटेड योजना नहीं है। ये कोरोना काल में बनी थी। तो क्या इस तरह क्या आपत्तिकाल योजनाएं क्या सब जो है चुनाव के लिए इस्तेमाल करेंगे? ये तो ठीक बात नहीं है मेरे दृष्टि में। जैसे वो आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं था, उन्होंने फ्री नहीं किया था, वो आपत्तिकाल के लिए योजना थी। तो फिर कोरोना निपटने के बाद उन्होंने ये तय किया कि चलो 5 साल और देंगे हम, ताकि लोग अभी जो है व्यवस्थित होने में समय लगेगा, जिनको झटका लगा होगा और पैसे से जो है बेचारे कुछ आर्थिक उससे हीन है, तो इसलिए उनको 5 साल और बढ़ा दिया था। तो ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने आदत खराब की। आदत खराब किसी ने नहीं की, बल्कि पर इन्होंने एक एजेंडा पकड़ लिया, इन्होंने नस पकड़ी है। केजरीवाल जो है उन्होंने ये सोचा कि देखो अब मेरी ईमानदारी पर तो बट्टा लग गया, अब फ्री वाला चलाओ तुम। इन्होंने दूसरा पॉइंट पकड़ लिया। तो ये इनका पॉइंट है, बीजेपी का कोई पॉइंट नहीं है। ये तो गलत बात है। उन्होंने आपत्तिकाल योजना बनाई थी और वो योजना के लिए इन लोगों ने जानबूझ के ऐसे पंच करा, ये विपक्ष वाले ऐसा दबाव बनाए कि मतलब ये सबको फ्री दे सरकार। ठीक है स्वामी जी, टाइम मेरे पास इतना ही था। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में। स्वामी जी आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।